कमर्शियल ड्रोन्स की जरूरत तो आज हमें हर जगह ही पड़ती है। फिर चाहे वो बहुत सारे एरियल डेटा कलेक्ट करना हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और नेचुरल रिसोर्सेज की खोज करने के लिए जमीन का निरीक्षण करना हो, ये आज सभी कामों में काम आता है। एक कमर्शियल ड्रोन में आपको एक कैमरा भी साथ माउंट होकर मिलता है जो आपके इन सभी कामों में मदद करता है। लेकिन सवाल ये है, ये ड्रोन्स जो आज से 10 साल पहले हमें सिर्फ फिल्मों में ही देखने मिलते थे, इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जा रहा है और क्या है इसकी पूरी प्रोसेस है, आज यही जानने के लिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज हम इस ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग देखने वाले हैं जिसका डायमीटर लगभग 5 फीट का है और इसके 8 रोटर्स के कारण इसे एक ऑक्टोकॉप्टर भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ड्रोन के ज्यादातर कंपोनेंट्स को कार्बन फाइबर से बनाया जाता है जो मजबूत होने के साथ साथ बहुत ही हल्का भी होता है, जिससे ड्रोन भी लाइट वेट ही रहता है। एक टेक्नीशियन इन कार्बन फाइबर से बने पीसेस को घिस कर स्मूथ करता रहता है जिससे ये एक शेप में आ भी जाते हैं। आप अभी जो कंपोनेंट्स देख रहे हैं ये ड्रोन की लेग्स का एक पीस है। इसके बाद एक मिल मशीन की मदद से ड्रोन के ऊपरी और निचले हिस्से को काट कर बना लिया जाता है। अब टेक्नीशियन हर लेग्स के 2 हाफ्स को इसमें असेंबल कर देते हैं। ड्रोन के सभी पार्ट्स हाथ से नहीं बनाए जा सकते, इसलिए 3D प्रिंटर की मदद भी इसमें ली जाती है। आप देख सकते हैं कि कैसे प्लास्टिक पर लेयर बाय लेयर काम करते हुए 3D प्रिंटर इन कंपोनेंट्स को बनाने में लगा हुआ है। 3D प्रिंटर द्वारा बनाए गए ये पार्ट ड्रोन का रिसेप्टेबल है। ऐसे 7 और रिसेप्टेबल अभी बनाए जाने हैं। रिसेप्टेबल बनाने के बाद जहां ड्रोन की आर्म्स लगाई जानी है वहां एक टेक्नीशियन मैन्युअली इसमें एक होल ड्रिल कर देते हैं। इसके बाद इस होल का डिजिटल कैलिपर से माप लिया जाता है ताकि सभी पार्ट्स अच्छे से फिट हो सके। इसके बाद ये टेक्नीशियन इस रिसेप्टिकल के बैक पार्ट को भी इसमें बड़े आराम से इंस्टॉल कर देता है और इसके बाद इसमें एक लीवर लगा देता है जो इसमें लगी आर्म्स को इसमें बड़ी आसानी से लॉक कर सके। इसके बाद इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर डिवाइस भी फिट किया जाता है और फिर इस पूरे पार्ट को ड्रोन के बॉटम फ्रेम में स्क्रू से अच्छी तरह से जोड़ दिया जाता है। इस कंट्रोलर से निकलने वाली वायर्स को फिर एक इलेक्ट्रिकल पावर हार्नेस से जोड़ा जाता है जो एक ऑटो पायलट से कनेक्ट होती है। ये ऑटो पायलट वो कंप्यूटर है जो ड्रोन को चलाने में मदद करता है और शायद इस पूरी मशीन का सबसे इम्पोर्टेंट पीस भी है। इसके बाद बाकी के 7 रिसेप्टिकल्स भी इसी तरह से इसे ड्रोन के साथ जोड़ दिए जाते हैं और फिर एक पावर हार्नेस को लाकर इसके बीच में रख दिया जाता है। इस पावर हार्नेस में 8 कनेक्टर्स हैं जो जाकर हर एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर से जुड़ जाते हैं। इसके बाद ड्रोन के टॉप फ्रेम को भी इसके ऊपर रख दिया जाता है। इतना होने के बाद ड्रोन के टॉप फ्रेम पर एक पेलोड माउंट इंस्टॉल करने की बारी है। यही पेलोड माउंट इस ड्रोन के कैमरा और उसकी हार्ड ड्राइव को संभाल कर रखता है। पेलोड माउंट इंस्टॉल करने के बाद इसे एक सर्वो मोटर से जोड़ दिया जाता है जिसे ड्रोन का ऑटो पायलट गाइड करता रहता है। अब हमारा अंदर का काम तो लगभग पूरा हो ही चुका है। अब बारी है ड्रोन की आउटर बॉडी बनाने की। इस ड्रोन का कवर बनाने के लिए वर्कर्स एक प्लास्टिक की शीट को एक वैक्यूम फॉर्मर मशीन के ऊपर रख देते हैं। प्लास्टिक शीट के सही से प्लेस होने के बाद इस मशीन के हीटिंग एलिमेंट को ऑन कर दिया जाता है और इस प्लास्टिक को ध्यान से उठाकर उसके बिल्कुल नीचे रख दिया जाता है। अब हमारा प्लास्टिक पिघलने लगा है। जैसे ही प्लास्टिक सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है, पहले से ही बने हुए एक लकड़ी के सांचे को इसके नीचे सही पोजीशन पर रख दिया जाता है और सक्शन को एक्टिवेट करते ही ये प्लास्टिक इस वुडन मोल्ड पर लिपटने लगता है। अंदर से वैक्यूम के कारण ये प्लास्टिक सही तरीके से इस मोल्ड में प्लेस हो जाता है और कोई भी एयर बबल्स इसमें नहीं बनते। इस प्लास्टिक को कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है और जैसे ही ये प्लास्टिक फिर से हार्ड हो जाता है, सबसे पहले तो एक वर्कर इसके बचे हुए हिस्से को इसमें से ट्रिम कर देता है। इसके बाद इस प्लास्टिक कवर में से पेलोड माउंट वाले हिस्से को फिट करने के लिए उतना ही हिस्सा काट कर बाहर निकाल दिया जाता है और यहाँ से ये कवर एक कंप्यूटर गाइडेड मिलिंग मशीन को ट्रांसफर कर देती है जो इसके एजेस को स्मूथ कर देता है और बाकी सभी गलतियों का भी बारीकी से निरीक्षण करते हुए उन्हें ठीक कर देती है। जिसके बाद आपके पास एक एलिगेंट और सुंदर कवर तैयार हो जाता है। कवर का काम खत्म होने के बाद इसे एक टेक्नीशियन द्वारा ड्रोन के टॉप फ्रेम के ऊपर सेट कर दिया जाता है। अब इसके बाद ड्रोन की लेग्स की बारी आती है जिन्हें बॉटम फ्रेम में फिट किया जाता है और ये सभी काम होने के बाद कैमरा और हार्ड ड्राइव को भी पेलोड माउंट के ऊपर रख दिया जाता है।
साथ ही ये भी चेक किया जाता है कि कैमरे की मूवमेंट अच्छी तरीके से हो ताकि वो सभी इमेजेस को कैप्चर कर पाए। अब इसके बाद बारी आती है ड्रोन की आर्म्स को रिसेप्टिकल्स में जोड़ने की, जिन्हें क्लैंप्स की मदद से इसमें लॉक कर दिया जाता है। हर एक आर्म की एक कार्बन फाइबर ट्यूब है जिसके साथ एक प्लास्टिक रोटर अटैच्ड है। इन रोटर्स को चलाने के लिए इनके नीचे एक छोटी सी मोटर भी फिट की गई है। जैसे ही ये आर्म्स अच्छे से फिट हो जाती हैं, ये मोटर्स इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर के साथ जुड़ जाती हैं और इसके बाद ऑटो पायलट को भी इंस्टॉल कर दिया जाता है। जैसा कि हमने बताया, ये ऑटो पायलट इस ड्रोन का सबसे इम्पोर्टेंट पीस है क्योंकि यही इसे एक पहले से ही प्रोग्राम्ड फ्लाइट पाथ पर गाइड करता है। साथ ही साथ कैमरा और पेलोड को भी मूव करने वाली सर्वो मोटर और इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर्स का कंट्रोल भी इसी के पास रहता है। अब इस ड्रोन को आप चाहे तो वायरलेसली एक रिमोट कंट्रोल से भी उड़ा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये ड्रोन्स एक पहले से ही प्रोग्राम्ड और प्री प्लान्ड फ्लाइट पाथ पर ही उड़ते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह एक ड्रोन बनाने का काम बहुत ही सिंपल और एफिशिएंट हो गया है, जो बताता है कि टेक्नोलॉजी किस स्पीड से प्रोग्रेस कर रही है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मिलिट्री में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स के बारे में भी एक वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब भी इसे कर लीजिए